हेलो गुड इवनिंग डियर इंग्लिश लर्नर्स एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर सक्सेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है एंड टुडेज वीडियो वी आर गोइंग टू डिस्कस द अनदर टू टाइप्स ऑफ वर्ब दैट इज रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। आज के इस सेशन में हम लोग वर्ब्स के एक अनदर टाइप्स को डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। सो प्रीवियस सेशन में मैंने डिस्कस किया था वर्ब्स के दो टाइप्स को, जो था एक्शन वर्ब जिसको डायनेमिक वर्ब्स भी कहते हैं एंड सेकंड स्टैटिक वर्ब्स जिसको मैंने साइड बाय साइड कंपेयर किया था और मैंने दोनों को डेफिनेशन के आधार पे, उसके यूसेज के आधार पे और उसके एग्जांपल्स के आधार पे डिफरेंशिएट किया था। तो आई होप कि जो लर्नर्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं और जो नए स्टूडेंट्स मेरे साथ जुड़ रहे हैं वो मेरे YouTube के वॉच लिस्ट में है, वो सारे वीडियोस अवेलेबल है, आप वहां जाके फ्री ऑफ कॉस्ट उसे एक्सेस कर सकते हैं। ओके, और जो मैंने अपने आप से प्रॉमिस किया है, जीरो से एडवांस तक का जो सफर है हम लोग साथ में चलेंगे और मैं आगे आने वाले सेशंस में हर एक ग्रामर टॉपिक को डिस्कस करने जा रहा हूँ एंड मेरा एक जो मेथड होगा, एक जो तरीका होगा उसको एक्सप्लेन करने का, दैट विल बी डिफरेंट, जो कि अभी तक मैंने जो जिस तरीके से जिस आधार पर मैं उसको अप्रोच के साथ में करता आ रहा हूँ उसी अप्रोच के साथ में आगे भी आने वाले सेशंस में सारे वीडियोस को साइड बाय साइड डिफरेंशिएट करूंगा और उसको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो चलते हैं इस वीडियोस में, लेट्स गेट स्टार्टेड। रेगुलर वर्ब्स एंड इररेगुलर वर्ब्स। पहले बात करते हैं रेगुलर वर्ब्स की। रेगुलर वर्ब्स कहने का मतलब सामान्य वर्ब्स, इररेगुलर कहने का मतलब असामान्य। ठीक है, सामान्य रेगुलर वर्ब्स कहने का मतलब, अब इसके डेफिनेशंस के आधार पे इसके डिफरेंस क्या है और इसके एग्जांपल्स के आधार पे इसको हम लोग देखेंगे। पहला, रेगुलर वर्ब्स के डेफिनेशन के आधार पे इसको देखते हैं। वर्ब्स दैट फॉर्म इट्स सिंपल पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल टेंस बाय एडिंग द सफिक्स डी, ed or ied to the bare से बेस फॉर्म, राइट। ये क्या है? इट्स अ बेस फॉर्म। ठीक है, मैं फिर से एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ, से डिफाइन करता हूँ। वर्ब्स के वो फॉर्म जो कि सिंपल पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल पे, जो टेंस के आधार पे हम लोग ऐड करते हैं, ठीक है, एज ए सफिक्स के रूप में डी, ed और ied टू दी बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। यानी कि बेस फॉर्म कहने का मतलब बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब, यानी कि किसी वर्ब में हम जब उसे पास्ट टेंस या पास्ट पार्टिसिपल में चेंज करते हैं उसमें हम एज अ सफिक्स के रूप में डी, ed और ied का यूज करते हैं उसके फॉर्म को चेंज करने के लिए। तो इस टाइप के वर्ब्स को हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर वर्ब्स कहते हैं। ओके, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वर्ब्स that doesn't follow the regular pattern and change their spelling unpredictably। तो कह सकते हैं कि वो एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है, एक रेगुलर पैटर्न को फॉलो नहीं करता है इररेगुलर वर्ब, और उसके स्पेलिंग में क्या है? अनप्रिडिक्टेबली, यानी कि आप उसको समझ नहीं पाएंगे, उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे कि इसका आने वाला जो एक पैटर्न है V1, V2 एंड V3 वो किस तरीके से चेंज होगा। आई मीन उससे पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल में किस तरीके के परिवर्तन होंगे आप उसको प्रिडिक्ट नहीं कर पाएंगे। यानी कि वो तीनों ही अलग अलग हो सकते हैं और भी अलग अलग तरीके से चेंज किए जा सकते हैं। ओके, एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर दूं कि एक्सेप्शंस हर जगह हैं और ग्रामर में भी एक्सेप्शन है। ओके, ग्रामर में भी एक्सेप्शन है क्योंकि ये भाषा है और भाषा में, लैंग्वेज में एक्सेप्शंस होते हैं, पाए जाते हैं, जो कि आने वाले टॉपिक्स में या इस टॉपिक में भी आपको एक्सेप्शंस देखने को मिलेंगे, जो कि मैं आगे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। ओके, तो मैं कोशिश करूंगा कि आपको टू द पॉइंट और जितना नियरेस्ट आपको मैं ले जा सकूं मैं उतनी कोशिश करूंगा। ओके, दूसरा देखते हैं डिफरेंस क्या है दोनों में। कंसिस्टेंट एंड प्रेडिक्टेबल, ये कंसिस्टेंट होता है यानी कि इसको आप अनुमान लगा सकते हैं, प्रिडिक्ट भी कर सकते हैं। कंसिस्टेंट का मतलब कि एक रेगुलर फॉर्मेट को फॉलो करेगा, ठीक है, और इसको प्रिडिक्ट किया जा सकता है, अनुमान लगाया जा सकता है कि हाँ इसके बाद ये फॉर्म आया है तो इसके बाद ये फॉर्म आ सकता है। अब ये दूसरी तरफ अनप्रिडिक्टेबल, जिसको प्रिडिक्ट नहीं है, जिसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता और यूनिक होता है, वो अलग होता है।
वो भिन्न होता है, ठीक है, अलग अलग तरीके से यूज किए जाते हैं। तो आप दोनों का डिफरेंस ये है, ये कंसिस्टेंट होता है, एक कंसिस्टेंसी को फॉलो करता है, और ये प्रिडिक्टेबल है, यानी कि इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि आगे आने वाला वर्ब फॉर्म किस टाइप का होगा। आई मीन टू से ये अनप्रिडिक्टेबल है और यूनिक है, आप अनुमान नहीं लगा सकेंगे कि आगे आने वाला वर्ब का फॉर्म किस तरीके से होगा, या एक डिफरेंट पैटर्न को फॉलो करेगा। सिंपली आप समझ सकते हैं, एक डिफरेंट पैटर्न को ये फॉलो करता है इर्रेगुलर वर्ब्स। ओके, आपने दूसरे वीडियोस भी देखे होंगे, बहुत सारे वीडियो जिस पे अवेलेबल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि इसमें आपको पॉइंट टू पॉइंट, पॉइंट बाय पॉइंट आपको एक्सप्लेन करूं हर एक पार्ट को। ओके, अब यहाँ पे रूल्स की बात करें, कुछ रूल्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए हैं ताकि इसकी सहायता से आप उसको आसानी से समझ सके। मैं फिर भी बताना चाहूंगा कि आप इसमें 100% आप श्योर नहीं हो सकते, हाँ, लेकिन एक कोशिश रहेगी कि आपको टू द पॉइंट नियरेस्ट में ले जाऊं ताकि आप उसको आसानी से आइडेंटिफाई कर सके। ओके, तो पहला जो रूल है, मोस्ट वर्ब ऐड ईडी। मोस्ट ऑफ द वर्ब्स जो हैं वो बहुत सारे ऐसे वर्ब जो अपने लास्ट में ईडी लेते हैं एज ए सफिक्स में, उसका एग्जांपल्स हम आगे नीचे देखेंगे। ओके, दूसरा रूल क्या है, वर्ब्स एंडिंग इन ई जस्ट ऐड डी, यानी कि जो भी वर्ब्स जिसके लास्ट में ई आ रहा है उसके लास्ट में क्या है, डी जोड़ते हैं उसको अलग फॉर्म में चेंज करने के लिए। यानी कि मैं यहाँ पे बात कर रहा हूँ V2 और V3 में चेंज करने की, ठीक है, पास्ट टेंस और पास्ट पार्टिसिपल की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि मैं आगे यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो मैं इन दोनों पैटर्न की बात कर रहा हूँ। ओके, थर्ड रूल क्या है, वर्ब्स एंडिंग इन बाई चेंज द बाई टू आई बिफोर एडिंग ईडी। चलिए समझते हैं इसको, यानी कि वो सारे वर्ब जिसका एंडिंग जो है एंडिंग लेटर बाई हो, तो उस लेटर को V2 या V3 में चेंज करने के लिए y को हटाकर I और उसके बाद ed जोड़ा जाता है। ठीक जिस तरीके से हमने रूल नंबर 2 में एक्सप्लेन किया, जो वर्ब जिसके लास्ट लेटर में e आ रहा हो तो e को हटाते नहीं है, वहां पे सिंपली d को ऐड कर देते हैं एज ए सफिक्स उसके फॉर्म को चेंज करने के लिए। ओके, हम लोग सब समझेंगे एग्जाम्पल के आधार पर। फोर्थ नंबर रूल, वर्ब्स एंडिंग इन कांस्टेंट वॉवल कांस्टेंट। यस, आप ध्यान रखिए, जिस वर्ड में कांस्टेंट कॉन्सोनेंट आई मीन टू से वॉवल एंड कॉन्सोनेंट पैटर्न को फॉलो कर रहा है, यानी कि उसके लेटर में कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट इस तरीके से आ रहा है, तब उसमें क्या है, डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ईडी, तब उसमें क्या है, उस लेटर को हम डबल कर देते हैं और उसके बाद लास्ट में ईडी का यूज करते हैं। आई होप, चलिए हम लोग इसको एग्जाम्पल से समझते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। तो ये पहले रूल के लिए मैंने लिया है, जैसे वॉक में ईडी लगाइए, क्या बन गया, वॉक्ड बन गया। आप देख सकते हैं मैंने वॉक में ईडी का यूज किया और ये क्या बन गया, वॉक्ड बन गया। जंप में ईडी का यूज किया गया और ये क्या हो गया, एज ए सफिक्स ऐड किया गया है इसमें, आप ध्यान रखेंगे, यहाँ मैंने सफिक्स ऐसा ऐड किया है तो ये क्या बन गया, जंप। लाफ में ईडी ऐड किया तो क्या हो गया, लव। ये सब एज ए सफिक्स के रूप में यूज हो रहे हैं। उस तरीके से टर्न प्लस ईडी टर्न, क्लीन प्लस ईडी क्लीन्ड, ओके, हेल्प प्लस ईडी हेल्प। तो ये कुछ ऐसे कॉमन वर्ब्स है जो सिंपली उसमें ईडी ऐड किए जाते हैं और वो अपने फॉर्म में चेंज कर देते हैं V2 और V3 के रूप में, जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे हम लोग। दूसरा रूल जिसमें क्या है, जिस वर्ड के लेटर में यानी जिस वर्ब के लेटर लास्ट लेटर में ई हो उसमें सिंपली हम लोग डी ऐड करते हैं। एग्जांपल देखते हैं, लाइक प्लस डी लाइक्ड, स्माइल प्लस डी स्माइल्ड, लव प्लस डी लव्ड। तो आप देख सकते हैं सबके लास्ट में ई है, यहां भी आप देख सकते हैं स्माइल में भी लास्ट में ई है, लव में भी लास्ट में ई है। तो ऐसे वर्ब जिसके लास्ट का लेटर ई हो उसमें सिंपली डी लगाकर उसको हम क्या करते हैं, पास्ट पार्टिसिपल या पास्ट टेंस में चेंज करते हैं। ओके, थर्ड नंबर जिसमें बाई हो, ठीक है, थर्ड नंबर क्या था जिसमें बाई हो, बाई को हटाकर उसमें क्या है, आई ई डी का यूज करते हैं, जोड़ते हैं। तो देखते हैं स्टडी में बाई है तो यहाँ पे मैंने बाई को रिमूव किया और क्या जोड़ा, आई ई डी, तो ये क्या हो गया, स्टडी हो गया। ओके, ट्राई बाई है लास्ट में
यहाँ इसको हटाकर क्या जोड़ा गया, IED, तो ये क्या बन गया, ट्राइड। उसी तरीके से क्राई, वाई है इसमें, इसको हटाकर क्या जोड़ा गया, IED, ठीक है, IED जोड़ा गया, ये क्या बन गया, क्राइड। तो आप देख सकते हैं कुछ एग्जाम्पल्स मैंने यहाँ आपको दिए हैं क्लियर करने के लिए, कि ताकि आप इस एग्जाम्पल्स के आधार पर आसानी से समझ सकें। ठीक है, आप देख रहे हैं स्टडी में बाय है, ट्राई में लास्ट में बाय है, और उधर क्राई में लास्ट में बाय है। इसे फ्राई, फ्राई को भी क्या, फ्राई, FR बाई, तो बाई को हटाकर क्या बनाया जा सकता है, FRIED, फ्राइड, तो इस तरीके से। ठीक है, अब फोर्थ नंबर रूल क्या कहता है, फोर्थ नंबर रूल में क्या था, जिस वर्ब में कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट हो तो उसको डबल कर देते हैं, यानी कि लास्ट का जो कॉन्सोनेंट वाला लेटर होता है उसको डबल कर देते हैं और उसके बाद ईडी जोड़ते हैं। डबल द लास्ट, यहां पर देख लीजिए मैं इसको अंडरलाइन, डबल द लास्ट कॉन्सोनेंट बिफोर एडिंग ईडी। ठीक है, चलिए देखते हैं, जैसे स्टॉप, अब यहाँ पे इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, तो मैंने क्या है, PED, यानी डबल P हो गया, स्टॉप्ड। उसी तरीके से ग्रैब, RAB, यहाँ R क्या है, कॉन्सोनेंट, A क्या है, वावल, और B क्या है, कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पे उसका क्या होगा, लास्ट वाला लेटर डबल हो जाएगा, यहाँ भी लास्ट वाला लेटर क्या हो गया, डबल हो गया, डबल P हो गया, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा, ग्रैब्ड, तो डबल B का यूज करेंगे और ED क्या है, लास्ट में जुड़ जाएगा, जिस तरीके से इसमें जुड़ा है। ओके, अब उसी तरीके से क्या है, प्लान, कॉन्सोनेंट वावल कॉन्सोनेंट, L क्या है, कॉन्सोनेंट, A क्या है, वावल, और N क्या है, कॉन्सोनेंट, तो फिर से क्या है, ये सेम पैटर्न को फॉलो कर रहा है, तो उसमें क्या करेंगे, डबल N और फिर ED ऐड कर देंगे, तो ये क्या बन गया, PLANNED, प्लांट। ठीक, तो इस तरीके से क्या है, कुछ एग्जांपल्स के आधार पर मैंने आपको क्लियर किया कि ये 4 रूल हम लोग अगर फॉलो करें तो रेगुलर वर्ब को आसानी से समझा जा सकता है, लेकिन एक्सेप्शंस यहां भी हैं जो कि हम लोग लास्ट में डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अब थोड़ा बात करते हैं दूसरे साइड में इरेगुलर वर्ब्स की, जो कि अनप्रेडिक्टेबल है और यूनिक है, ये कभी भी सेम नहीं होता। तो देख लीजिए मैंने यहाँ पे V1, V2 और ये V3, ये तीनों भी इसी पैटर्न को फॉलो करते हैं, V1, V2 एंड V3। ठीक है, अब ये क्या है, ईट, ये तुरंत बदल गया 8, eaten। ठीक है, दूसरा नंबर क्या है, राइट, रूट, रिटन। आप देख सकते हैं ये सब क्या है, अपने आप में यूनिक है, कोई किसी से मैच नहीं कर रहा, इसलिए इसको क्या है, इरेगुलर वर्ब कहते हैं। लेकिन इसमें क्या था कि दो जो है मैच कर रहे हैं, अगर मैंने यहाँ लिखा वॉक, तो इसका सेकेंड फॉर्म भी वॉक्ड होगा और थर्ड फॉर्म भी वॉक्ड होगा, जंप, जंप्ड, जंप्ड। ठीक है, उस तरीके से लाफ, लाफ्ड, लाफ्ड, उसका V2 और V3 भी सेम होता है। उसी तरीके से देखिए, टर्न, टर्न्ड, टर्न्ड, क्लीन, क्लीन्ड, क्लीन्ड, ओके, हेल्प, हेल्प, हेल्प। तो उस तरीके से क्या है, यहाँ पे V2 और V3 क्या है, सेम होते हैं, V2 और V3 रेगुलर वर्ब में सेम होते हैं। ठीक है, लेकिन वही इरेगुलर वर्ब में क्या है, तीनों के पैटर्न चेंज हो जाते हैं, जो कि अनकॉमन है। ठीक है, अनप्रिडिक्टेबल है और यूनिक उसको माना जाता है। ओके, उसी तरीके से थर्ड नंबर देखिए, गो, वेंट, गॉन, ये तीनों ही अलग हैं, ब्रेक, ब्रोक, ब्रोकन, कम, केम, कम, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, एंड एटसेट्रा, मेनी मोर, सो ऑन। बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं, ऐसे बहुत सारे वर्ब्स हैं जो कि यूनिक पैटर्न को फॉलो करते हैं, जो कि अनप्रिडिक्टेबल होते हैं, वो कांस्टेंट नहीं होते हैं, कंसिस्टेंट वो फॉलो नहीं करते हैं रूल्स को। ओके, अब थोड़ा सा मैंने वर्ब फॉर्म्स को भी यहाँ एक्सप्लेन किया है, थोड़ा इसको समझते हैं। प्लूरल वर्ब, वर्ब का जो पहला रूप होता है, जैसे कि मैं यहाँ ईट को यहाँ लेता हूँ एज एग्जाम्पल। ठीक है, एग्जाम्पल जो है मैं यहाँ पे एज अ ईट ले रहा हूँ, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स। तो ये वाला जो कॉमन है इसमें क्या है, ये वर्ब प्लस ING का यूज करते हैं, और यहाँ पे सिंपली हम लोग क्या है, वर्ब के साथ S या ES जोड़ते हैं, जो कि इसको सिंगुलर फॉर्म में चेंज करता है। ठीक है, आप समझेंगे, मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वर्ब के 5 फॉर्म्स होते हैं,
जिसको कि V1, V2, V3, V4 एंड V5 के रूप में हम लोग चेंज करते हैं, जिसमें से V4 एंड V5 वो फिक्स्ड होते हैं, जिसको कि V4 को हम लोग प्रेजेंट पार्टिसिपल और V5 को सिंगुलर फॉर्म कहते हैं, यानी कि जिस वर्ब में s और es लगाते हैं वो सिंगुलर में चेंज होता है, जो कि मैंने अपने प्रीवियस सेशन में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, अगर आपने वो नहीं देखा है तो आप मेरे वीडियो के लिस्ट में जाइए, वहां पे वो सारी वीडियोस अवेलेबल हैं। ओके, तो यानी V4 क्या सिंपली एक पैटर्न को फॉलो करता है, यानी वर्ब में ing को यूज करते हैं, जोड़ते हैं। जैसे कि इसमें क्या हुआ, eat प्लस ing, eat प्लस ing, eating। और सिंपली इसमें क्या हुआ, ईट में मैंने एस लगा दिया, एस या ईएस कोई भी यूज किया जा सकता है, लेकिन ईट में क्या सिंपली एस लगता है, तो ये सिंगुलर है और ये प्लूरल है। तो ये दोनों क्या है, ये दोनों जो 4 नंबर एंड 5 नंबर ये फिक्स्ड है, इसमें चेंजेस नहीं होते हैं। सिंपली इसमें आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब में आईएनजी लगाना और वर्ब में इधर एस या ईएस लगाना, बस। जो भी चेंजेस हमारे होते हैं वो V2 एंड V3 में होते हैं। तो आप इसको समझेंगे कि ये दोनों जो हमारे वर्ब्स हैं V2 एंड V3, यही जो मेन चेंजेस हैं इसी दो पैटर्न में फॉर्म में होते हैं। अब देखिए और देखते हैं, जैसे कि मैंने इधर से एक ले रहा हूं स्माइल, स्माइल, इसमें क्या होगा, स्माइल्ड एंड स्माइल्ड। सिंपली इसमें क्या करेंगे, स्माइलिंग, इसमें आईएनजी जोड़ेंगे और इसमें क्या है, एस जोड़ेंगे केवल, तो ये क्या बन जाएगा, मैं इसको यहीं लिख देता हूं, स्माइल्स। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि ऊपर वाला जो है ईट, एट, ईटन, इसके 3 फॉर्म में है। इसका जो 3 फॉर्म है V1, V2, V3, यहां से हम लोग यहां की बात करते हैं। ठीक है, इसमें चेंजेस हुए हैं। ठीक है, हम लोग यही 2 स्पेशली पैटर्न फॉलो करते हैं देखने के लिए, V2 और V3 को। ओके, V4 एंड V5 फिक्स्ड है। V4 मतलब वर्ब प्लस आईएनजी जो कि प्रेजेंट पार्टिसिपल को डिनोट करता है। V5 कहने का मतलब वर्ब में एस और ईएस लगाता है और वर्ब सिंगुलर में चेंज होता है। अगर V1 अपने ओरिजिनल फॉर्म में है, इसको ओरिजिनल फॉर्म भी कहते हैं हम लोग, वो अक्सर प्लूरल फॉर्म में होता है। जब तक हम इसमें एस और ईएस ना जोड़ें तब तक वो सिंगुलर में चेंज नहीं होगा। और ये जिसको हम लोग V4 कह रहे हैं, इसको जेरेंड भी कहते हैं। इसका यूज अक्सर कंटिन्यूअस टेंसेस में होता है। ओके, अब बात करते हैं हम लोग इन तीनों की, स्पेशली ये दोनों की, V2 एंड V3 की। ओके, तो यहाँ पे 8, eaten, तो ये प्रॉपर पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, लेकिन आप इसमें देख सकते हैं स्माइल्ड, स्माइल्ड, लाफ्ड, लाफ्ड। ओके, अब यहाँ पे देखिए गो, वेंट, गो, वेंट, गॉन। अगर यहाँ पे गो को लिखें, यहाँ पे गो वाले वर्ड को लिखें, वर्ब को गो, वेंट, गॉन, आप देख सकते हैं ये तीनों ही अपने आप में यूनिक हैं, वो एक पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए क्या कहे जाएंगे, इर्रेगुलर फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स। ओके, इर्रेगुलर फॉर्म ऑफ द वर्ब्स, इस तरीके से। ठीक है, लेकिन आप सेकंड वाला देख रहे हैं, ईडी इसमें भी है और ईडी इसमें भी है, तो ये क्या एक सिंपल पैटर्न को फॉलो कर रहा है, जो कि हम लोगों ने अभी डिस्कस यहाँ पे किया। ईडी वाले जम्प्ड, अगर मान लिया कि यहाँ एक और भी मैं वर्ब लूं, जैसे मैं यहाँ ले रहा हूं लाफ, ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, लाफ्ड, यहां भी होगा लाफ्ड, यहां लाफिंग और लाफ्स। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, ईडी यहां भी है और ईडी यहां भी है, इसलिए क्या हो कहे जाएंगे, रेगुलर वर्ब कहे जाएंगे। लेकिन बाकी जो है ईट वाला जो एक फॉर्म है और गो वाला जो फॉर्म है वो क्या कहे जाएंगे, इर्रेगुलर वर्ब कहे जाएंगे, जिसका कि एग्जांपल्स मैंने यहाँ पे लिखा है। इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी हैं, उस एक्सेप्शंस की बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे वर्ब जो है, ऐसे वर्ब्स भी हैं जो अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते हैं। ओके, कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जो कि अपने फॉर्म को चेंज नहीं करते, वो V1, V2, V3 ये तीनों एक ही जैसे होते हैं। हाँ, V4 में ing का यूज करेंगे और V5 में s और es का यूज करेंगे, लेकिन वो 3 जो फॉर्मेट है V1, V2 एंड V3 ये तीनों सेम रहेंगे। जैसे कि हर्ट, 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 हर्टिंग, हर्ट्स, आप देख सकते हैं पुट, 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 पुटिंग, पुट्स, उस तरीके से कट,
कट कट कट, कटिंग, कट्स, ठीक है। उसी तरीके से हिट हिट हिट, हिटिंग, हिट्स, इस तरीके से। अब यहाँ पर रीड जो है, रीड, इसको थोड़ा समझिएगा। रीड वाला जो है इसको थोड़ा हम लोग समझेंगे। रीड, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स। जब रीड का यूज एज अ V2 और V3 यानी कि पास्ट टेंस में या पास्ट पार्टिसिपल टेंस में होता है, तब इसके प्रोनाउंसिएशन में चेंज हो जाते हैं, तब उसको हम लोग रेड पढ़ते हैं। ओके, फिर से एक बार फिर से देख लीजिए, रीड, रेड, रेड, रीडिंग, रीड्स, इस तरीके से। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन। यहां पे कुछ ऐसे वर्ब्स भी हैं जिसके दो फॉर्म हो सकते हैं, जैसे यहां पे देख लेते हैं, लर्न, लर्न ये V1 हुआ। अब ये V2 या V3 हो सकते हैं, ये तीनों जो उसी पैटर्न पे हम फॉलो करें। मैं यहाँ पे डिवाइड कर देता हूँ, ठीक है। लर्न को लर्न भी पढ़ा जाता है, लर्नेड भी पढ़ा जाता है, ठीक है। ड्रीम को ड्रीम्ड भी पढ़ा जाता है, ड्रीम्ड भी लिखा जाता है, से लिखा जाता है, यूज किया जाता है से। ओके, बर्न को बर्न्ड भी लिखा जाता है, बर्न्ड भी लिखा जाता है। स्मेल को स्मेल्ड भी लिखा जाता है, स्मेल्ड भी लिखा जा सकता है। तो आप देख सकते हैं एक ही वर्ब के अलग अलग फॉर्म है, जो कि V2 के रूप में भी और V3 के रूप में भी। लेकिन हाँ, जब इसका यूज अलग अलग सेंस में होता है तो उसके मीनिंग में भी चेंजेस हो जाते हैं। जैसे लर्न सिंपली सीखने का मतलब हो गया, और लर्नेड हो गया किसी एक पॉपुलर, रिनाउंड या एक मैन ऑफ लेटर जिसको कहते हैं, उसके यूज में। तो आप देख सकते हैं कि एक ही वर्ब के अलग अलग फॉर्म्स भी हो सकते हैं, एक ही वर्ब के दो फॉर्म भी हो सकते हैं जो कि V2 और V3 के रूप में यूज किए जा सकते हैं। तो ये एक कुछ ऐसे वर्ब जो हैं जो कि एक प्रॉपर पैटर्न को, एक क्या कंसिस्टेंट पैटर्न को फॉलो नहीं करते हैं। ओके, आप इसे और भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैंने कुछ एग्जाम्पल से हम मेंशन किए जिसकी जो कि जिस पे कि मैंने ये सारे इन सारे रूल्स पे आधारित, ये सारे रूल्स पे आधारित मैंने यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। आई होप कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। आपको इन सारे वर्ब्स को सही से समझने के लिए कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिसको कि आपको लर्न करना ही पड़ेगा, राइट। मैं बात कर रहा हूँ किसकी, इर्रेगुलर वर्ब्स की। कुछ 200 के आसपास ऐसे वर्ब्स हैं जो कि वो उसी फॉर्म में होते हैं जिसको कि आप चेंज नहीं कर सकते, और उसी फॉर्म में वो अवेलेबल होते हैं। तो उसको बार बार यूज करके, एक्सरसाइज करके, से यूज करके, लर्न करके उसको याद रखा जा सकता है। ओके, लेकिन वही दूसरी तरफ कुछ ऐसे भी वर्ब फॉर्म्स हैं जिसमें कि रेगुलर वर्ब्स हैं, जिसके फॉर्म को, अगर एक फॉर्म को भी आपने लर्न किया तो उसमें सिंपली ईडी और en या t लगाकर उसका क्या है यूज, से उसको लर्न किया जा सकता है। ओके, आई होप कि आज का सेशन एक आपको क्लियर हुआ होगा। अगर कोई भी डाउट है तो आप मेरे इस वीडियो को दोबारा देखें तो आपका जो डाउट है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो जो भी लर्नर्स मेरे साथ नए जुड़ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट है, मैं बहुत ही मेहनत के साथ हर एक वीडियोस को बनाता जा रहा हूँ, आगे बढ़ता जा रहा हूँ। आई नीड योर सपोर्ट एंड कॉपरेशन, योर लव एंड अफेक्शन एज वेल। तो मेरे वीडियोस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और माई प्रॉमिस टू यू एवरीवन कि मैं आगे और भी इस तरीके से सेशन लेकर आऊँगा, और हर एक टॉपिक जो आपके ग्रामेटिकल समझ को, ग्रामर के समझ को, कॉन्सेप्ट को इनहैंस करने में, ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेगा। ओके, तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले सेशन में एक और कंपैरिजन के साथ, एक और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड नाइट।